दिल्ली की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं वैभव मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली इस हफ्ते। यहां हम आपको बताते हैं राजधानी की वो खबरें जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी जिंदगी और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों पर, सुविधाओं पर पड़ता है। इस हफ्ते दिल्ली में कई बड़े फैसले हुए हैं। एलपीजी और पेट्रोल डीजल को लेकर दिल्ली में कितना स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को लेकर कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है, बिजली सब्सिडी को लेकर नया प्लान क्या है, गर्मी से पहले पानी की सप्लाई पर सरकार की क्या तैयारी है और दिल्ली मेट्रो को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान किया गया है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आने वाले सालों में आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। दिल्ली सरकार ईवी नीति 2.0 लाने जा रही है जो 2026 से 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत 31 मार्च 2030 तक 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरी तरह माफ रहेगा, यानी ईवी खरीदना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता हो सकता है। सब्सिडी भी मिलेगी। 4 व्हीलर पर पहले साल 1 लाख रुपए, दूसरे साल 75,000 रुपए और तीसरे साल 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 2 व्हीलर पर पहले 30,000, फिर 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। सरकार ने एक और बड़ा लक्ष्य रखा है। 2028 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन होगा, यानी पेट्रोल स्कूटर का दौर अब धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी चल रही है। अब बात बिजली बिल से जुड़ी एक अहम खबर की। दिल्ली में कई घर ऐसे हैं जहां लोग साल में कई महीने रहते ही नहीं, लेकिन बिजली सब्सिडी मिलती रहती है। अब सरकार इसी सिस्टम में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार डोरमेंट बिजली उपभोक्ताओं की पहचान करने की योजना बना रही है, यानी ऐसे लोग जिनके घर का बिजली कनेक्शन तो है लेकिन बिजली की खपत लगभग शून्य है। ऐसे मामलों में सरकार उनकी बिजली सब्सिडी बंद कर सकती है। दिल्ली में अभी 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त है। 201 से 400 तक यूनिट के बीच सरकार 50% तक सब्सिडी देती है, लेकिन अगर घर बंद है और बिजली इस्तेमाल हो ही नहीं रही है तो सरकार का कहना है कि सब्सिडी देना सही नहीं है। अब बात दिल्ली की सबसे बड़ी गर्मी वाली समस्या की, यानी पानी की। हर साल गर्मियों में पानी की किल्लत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार सरकार पहले से तैयारी में जुट गई है। दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान 2026 तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से पानी सप्लाई का पूरा प्लान बनाया गया है। दिल्ली को रोजाना लगभग 1250 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन अभी करीब 1000 मिलियन गैलन ही हो पाता है। इस अंतर को देखते हुए सरकार ने टैंकर सिस्टम को भी मजबूत किया है। अभी दिल्ली जल बोर्ड के पास 168 सरकारी टैंकर और 819 किराए के टैंकर मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर 200 और टैंकर किराए पर लिए जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहें भी फैलने लगी हैं, लेकिन अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दे दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोगों से अपील की गई है कि घबराकर सिलेंडर या फ्यूल जमा न करें। सरकार ने एहतियात के तौर पर एलपीजी बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है, लेकिन डिलीवरी अभी भी 2 से 3 दिन में ही मिल रही है। अब बात दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ी खबर की। राजधानी में अब देश की पहली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो नेटवर्क शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें सबसे बड़ी परियोजना है दिल्ली मेट्रो का नया कॉरिडोर। मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर तक 12.3 किलोमीटर लंबा नया सेक्शन शुरू किया गया है। इससे दिल्ली को देश की पहली पूरी तरह ऑपरेशनल रिंग मेट्रो मिल गई है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी गई है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली और एनसीआर की कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा सकेगा। तो ये थी दिल्ली की हफ्ते भर की बड़ी खबरें जिनका सीधा असर जनता के सरोकार से था। आपको हमारा ये सेगमेंट दिल्ली इस हफ्ते कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.